अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। अगर आप भी नए देसी जर्मनिस्ट हैं और अभी तक आपने अपने इस देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि जर्मन से रिलेटेड हर परेशानी ख़त्म हो जाए आपकी। तो आज लेसन नंबर जो 22 है उसका हम पार्ट 3 देखेंगे। हमने अकुजाटिव और डाटिव की प्रेपोजिशंस कंप्लीट की और उसके बाद आज जो हम करने जा रहे हैं वो है टू वे प्रेपोजिशन। इनको हम वेक्सेलन प्रेपोजिशनन भी कहते हैं या फिर स्वाइवेग प्रेपोजिशनन भी कहते हैं, यानी कि टू वे प्रेपोजिशंस या फिर ऐसी प्रेपोजिशंस जो चेंज होती हैं। ठीक है, तो ये नो प्रेपोजिशंस हैं। आज हम ये देखेंगे B1 तक हमने इनको यूज़ करना है। अगर आप ये प्रेपोजिशंस आपको याद हैं तो आपका काम मस्त है। पहली प्रेपोजिशन है अन। एट के लिए या ऑन के लिए यूज़ होता है और ये आप लोगों ने याद रखना है वर्टिकल के लिए। जैसे ये वर्टिकल पोजीशन है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। तो जो भी चीज़ वर्टिकल होती है, जैसे दीवार होती है, दीवार पे अगर हम कुछ भी लगाते हैं, रखते हैं, तो उसके लिए हमने यूज़ करना है अन। ठीक है, ऐसी वर्टिकल पोजीशन के अंदर जो भी हो दीवार जैसे। उसके बाद होता है आउफ। आउफ को मतलब होता है, इसका मतलब भी ऑन या ऑन टू ही होता है या एट, लेकिन ये हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए। जैसे टेबल की सरफेस होती है हॉरिजॉन्टल, फर्श होता है, छत होती है। तो जब भी हमने किसी ऐसी सरफेस के ऊपर कुछ रखना हो जो हॉरिजॉन्टल हो तो उसके लिए हमने यूज़ करना है आउफ। उसके बाद है हिंटर। हिंटर होता है बिहाइंड या पीछे, और इन होता है इन या इन टू अंदर। नेबन नेक्स्ट टू या बिसाइड, यानी कि नेक्स्ट या अगला या साथ आप कह सकते हैं। जैसे एक बंदे के साथ दूसरा बंदा बैठा है, मैं कहता हूँ अली के नेक्स्ट फरहान है। उसके बाद है यूबर। यूबर का मतलब होता है ओवर या फिर अबव, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर कुछ होना, इस मतलब में हम यूज़ करते हैं। उंटर। उंटर हम यूज़ करते हैं अंडर के लिए या फिर नीचे के लिए, बिलो के लिए। फोर। फोर हम यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ के लिए या फिर बिफोर के लिए, पहले के लिए भी। स्विशन। स्विशन हम यूज़ करते हैं बिटवीन के लिए या फिर दरमियान के लिए। ठीक है, अब जो मुद्दे की बात है वो आप लोगों ने ये समझनी है कि ये जो टू वे प्रपोजिशंस हैं इनके साथ हमने अकुजाटिव के तौर पे इनको कब यूज़ करना है या डाटिव के तौर पे इनको हमने कब यूज़ करना है। ठीक है, अब जब भी हम कोई ऐसा वर्ब यूज़ करते हैं जो चेंज ऑफ लोकेशन वाला हो, चेंज ऑफ यानी कि चेंज ऑफ लोकेशन हो या फिर मूवमेंट वाला वर्ब हो, उसके साथ हमने इन्हीं प्रेपोजिशंस को अकुजाटिव के तौर पे यूज़ करना है। हम हर प्रेपोजिशन की एग्जांपल बनाएंगे अकुजाटिव की भी और साथ ही डाटिव की भी। ठीक है, और डाटिव के तौर पे हमने इन प्रेपोजिशंस को तब यूज़ करना है जब वर्ब हम ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर मूवमेंट नहीं है। जैसे मूवमेंट से मुराद ये है, मैं कह देता हूँ कि मैं सो रहा हूँ, यानी कि सोने जा रहा हूँ। अभी मैं जाग रहा हूँ तो मैं सोने जा रहा हूँ, अब ये चेंज ऑफ स्टेट है। मूवमेंट से मुराद ये है, अब मैं कहता हूँ कि हम जा रहे हैं, अब ये मूवमेंट वाला वर्ब है जाना। अगर मैं ये कह देता हूँ हम बैठे हैं तो ये मूवमेंट नहीं हो रही, तो इसके अंदर मूवमेंट नहीं है। तो ये जो वर्ब है ये बगैर मूवमेंट के है, तो इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन हम यूज़ करेंगे डाटिव। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मूवमेंट वाला वर्ब हो जैसे जाना है, या मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं कुछ मैं पेंसिल रखता हूँ टेबल पे। तो अब ये रखना जो है मूवमेंट हो रही है, यानी कि पेंसिल पहले से पड़ी नहीं है, मैं रख रहा हूँ। तो कोई भी प्रेपोजिशन हम यूज़ कर रहे हैं अकुजाटिव के तौर पे यूज़ होगी। अगर कोई भी चीज़ पहले से मौजूद हो, मूवमेंट नहीं हो, मैं कह देता हूँ कि यही पेंसिल टेबल पे पड़ी है, तो अब मूवमेंट नहीं है, तो कोई भी प्रेपोजिशन हम यूज़ कर रहे हैं वो डाटिव के तौर पे यूज़ होगी। ठीक है, अब इसके लिए हमें चार वर्ब्स का भी पता होना चाहिए जो बहुत मेन हैं, ज़रूरी हैं, और इनसे मिलते जुलते जितने भी हों। अब जैसे ये मैं साइड पे लिख रहा हूँ स्टेलन। स्टेलन का मतलब होता है टू पुट, यानी कि कुछ पुट करना, कोई चीज़ कहीं पे रखना, लेकिन ऐसी चीज़ जो वर्टिकल होती हो। जैसे अभी पेंसिल को मैं ऐसे सीधा खड़ा करता हूँ, मतलब कि मैं इसको पेंसिल को कहीं पे भी ऐसे रखूँगा, टू पुट हम अगर वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो मैं यूज़ करूँगा इश्टेले। अगर इसी पेंसिल को मैं ऐसे लेटाता हूँ, हॉरिजॉन्टल के अंदर रखता हूँ ऐसे, तो फिर मैं यूज़ करूँगा इश लेगे। ठीक है, ये दो वर्ब्स हैं, इनका डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टेलन टू पुट, इनके किसी चीज़ को पुट करना, वर्टिकल पोजीशन में खड़ा करना, और लेगन जो है इसका मतलब भी टू पुट है, लेकिन किसी चीज़ को पुट करना या फिर आप कह दें लिटाना या रखना हॉरिजॉन्टल के लिए। मैं ऊपर लिख देता हूँ ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब दो वर्ब ये हो गए, अब इनके साथ एक एक
वर्ब हम और देखते हैं। ये जहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे स्टेलन, एक तो आपने ये यूज़ करना है कि आप किसी चीज़ को खड़ा कर रहे हैं या लिटा रहे हैं। अगर खड़ा कर रहे हैं तो स्टेलन, अगर लिटा रहे हैं तो लेगन। इन्हीं के साथ के दो वर्ब्स और हैं, स्टेन। स्टेन का मतलब होता है टू स्टैंड, खड़े होना, यानी कि किसी चीज़ का पहले से कहीं पे खड़े होना या पड़े होना। अब जैसे बोतल ले लेता हूँ मैं, पेंसिल की जगह पे बोतल अगर मैं कहीं पे ऐसी खड़ी करता हूँ तो वो स्टेलन। अगर बोतल पहले से कहीं पे खड़ी है इस तरह, यानी कि पड़ी है, उसकी पोजीशन जो है वर्टिकल होती है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टू स्टैंड के लिए स्टेन। ठीक है, स्टेन होता है टू स्टैंड के लिए, ये पहले से किसी चीज़ का मौजूद होना, पड़े होना, वर्टिकल के लिए। और इसी तरह जो लीगन वर्ब आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेम इन्हीं के जैसा, इन्हीं की नस्ल का, जाति का, वो होता है टू लाई, लेटे होना। यानी कि अब जैसे मैंने ये इसी तरह की बोतल कहीं पे खड़ी की थी, उसको मैं ऐसे लिटा देता हूँ, या ऐसी कोई भी चीज़, अब ये पेंसिल है, मैं इसको जहाँ पे भी रखूँगा या ये कहीं पे भी पड़ी होगी, तो हम इसके लिए स्टेन वर्ब यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसे खड़े होना के लिए है, लीगन ऐसे पड़े होना के लिए। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो पड़ी होती हैं, लेटी होती हैं, उनके लिए हमने यूज़ करना है लीगन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के लिए। अब उम्मीद है ये स्टेलन, पुट, रखना, खड़ा करना किसी चीज़ को। और अगर जैसे मैं बोतल को कहीं पे भी रखता हूँ, वो खड़ी हुई होती है, वर्टिकल होती है, तो स्टेलन। अगर वो पहले से मौजूद है तो स्टेन। अब अगर मैं पेंसिल है, पेंसिल को मैं कहीं पे रखता हूँ, क्योंकि अब ये रखी ऐसे ही जाती है, तो ये बेचारी क्योंकि खड़ी तो नहीं हो सकती, इसको मैं जहाँ पे भी रखूँगा इस लेगे। ठीक है, इस लेगे देन ब्लाइस्टिफ्ट, जहाँ पे भी मैं रख रहा हूँ। और अगर ये पड़ी होगी पहले से तो फिर दे ब्लाइस्टिफ्ट लीग्ड। ठीक है, यानी कि पहले से पड़ी होना, तो लीगन हम यूज़ करेंगे पहले से किसी चीज़ का पड़ी होना, और स्टेन किसी चीज़ को लिटाना। अब आते हैं आगे इनकी एग्जाम्पल्स पे। इनकी दो दो प्रेपोजिशंस हम यूज़ करेंगे, ज़्यादा बनाएंगे ना तो वो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों ने मुझे एक एक प्रेपोजिशन की एग्जांपल बना के कमेंट्स के अंदर लिखनी है। अच्छा, आप देखें, अन है। अन की सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे दीवार पे हम कुछ रखते हैं, मैं कह देता हूँ मैं पिक्चर दीवार पे लटकाता हूँ। ठीक है, इश हैंगे डस बिल्ड अन दी वॉन्ट। अब यहाँ पे अन प्रेपोजिशन अकुजाटिव के तौर पे यूज़ हुई है, क्योंकि जो पिक्चर है वो दीवार पे पहले से लटकी हुई नहीं है, मैं उसको लटका रहा हूँ। ठीक है, तो ये मूवमेंट हो गई। इसी को अब मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि पिक्चर दीवार पे लटकी हुई है। दस बिल्ड हैंग्ड अन देयर वॉन्ट। अब यहाँ पे पिक्चर जो है पहले से मौजूद है दीवार पे, हम उसको लटका नहीं रहे हैं, ना मैं लटका रहा हूँ ना आप, कोई भी नहीं, पहले से मौजूद है जिसने भी लटकाई हो। तो अब मूवमेंट नहीं है, वह बेशक हैंगन ही यूज़ होता है लटकाना के लिए भी, लटके होना के लिए भी। तो यही अन प्रेपोजिशन यहाँ पे डाटिव के तौर पे यूज़ हुई। डी जो है ये हमने डेयर में चेंज कर दिया डाटिव की वजह से। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम आउफ के लिए। जैसे मैंने ये पहले ही पेंसिल की ली थी। अब अगर मैं कहता हूँ कि मैं पेंसिल टेबल पे रखता हूँ, ठीक है, अब पेंसिल क्या है, लेटी हुई हालत में होती है, ये खड़ी नहीं हो सकती, तो मैं यूज़ करूँगा लेगन वर्ब, इश लेगे डेन ब्लाइस्टिफ्ट आउफ हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख रहे हैं। अब दीवार की तरह खड़ी हुई तो नहीं है ना, लेटी हुई या फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आउफ। इश लेगे देन ब्लाइस्टिफ्ट आउफ देन ठिश। अब दो चीज़ें हमने यूज़ की, एक लेगन वर्ब यूज़ किया ये वाला टू पुट के लिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल। ये जो है ये भी हॉरिजॉन्टल है, और आगे जिस सरफेस पे हम रख रहे हैं टेबल वो भी हॉरिजॉन्टल है, तो उसके लिए हमने यूज़ की आउफ प्रेपोजिशन। लेकिन आउफ जो है यहाँ पे यूज़ हुई है अकुजाटिव के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो है लेगन मूवमेंट वाला है। इसी को अब हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, मैं कह देता हूँ पेंसिल टेबल पे पड़ी हुई है, मैं रख नहीं रहा हूँ, अब पहले से पड़ी है, या किसी ने भी रखी हो, मैंने नहीं, आपने रख दी हो, या जिसने भी रख दी हो, तो हम कहेंगे देयर ब्लाइस्टिफ्ट लीग्ड। अब हमने लेगन के साथ लीगन का वर्ब यूज़ किया। अब क्योंकि पेंसिल खड़ी नहीं होती है, लेटी होती है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लीगन, लीग्ड ऑफ डेम फिश। अब हमने डाटिव की प्रेपोजिशन कर दी
यही जो आउफ है, क्योंकि अब रखने वाला काम नहीं हो रहा है, पहले से मौजूद है, तो यही आउफ प्रेपोजिशन डाटिव के तौर पे यूज़ हुई। अगर यहाँ तक आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए आप लोगों को समझ आ गई है। ओके, अब नेक्स्ट है हिंटर। हिंटर होता है बिहाइंड या पीछे, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ कि मैं चेयर, मैं चेयर कहाँ रखता हूँ, मैं कह देता हूँ मैं चेयर दरवाजे के पीछे रखता हूँ, वैसे ही लगा लेते हैं, हमने हिंटर यूज़ करना है। इश स्टेले। अब देखें, जो चेयर होती है वो भी वर्टिकल पोजीशन काउंट होती है उसकी, ठीक है, तो उसके लिए हम लेगे यूज़ नहीं करेंगे, पुट करने के लिए स्टेले, स्टेले देन स्टूल हिंटर डिटूअर, दरवाजे के पीछे रखता हूँ, बिहाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेलन वर्ब यूज़ हो रहा है, मूवमेंट वाला है। हिंटर प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज़ होगी अकुजाटिव के तौर पे। अब यही मैं कह देता हूँ कि चेयर जो है वो दरवाजे के पीछे पड़ी है, तो हम कहेंगे, अबे फिर क्यों आ रहा है, डी सॉरी डेन स्टूल होता है तो यहाँ डेयर स्टूल। अब लेगन यूज़ करेंगे हम या फिर स्टेन यूज़ करेंगे, क्योंकि वर्टिकल है तो लेगन गलत हो जाएगा, सॉरी लीगन, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टेन। डेयर स्टूल स्टेट हिंटर डेयर ठुआ, ठुआ के साथ हमने अब डेयर लगाया डाटिव वाला, क्यों, क्योंकि हिंटर डाटिव के तौर पे यूज़ हो रही है। अब हम चेयर को रख नहीं रहे हैं, चेयर पहले से वहाँ पे खड़ी है या पड़ी है, ठीक है। उसके बाद है इन, ठीक है। अब इन, अब मैं कहता हूँ कि मैं पेंसिल बुक में रखता हूँ, ठीक है। इश लेगे, पेंसिल को हम पुट खड़ी नहीं करेंगे, लेटाते हैं, इश लेगे कूली कर देते हैं हम, डेन कूली, बॉल पॉइंट पेन जो होता है। इन डस बुक, ठीक है। अब इन डस हमने यूज़ किया, ठीक है। अब इन के बाद जो डस आया है वो क्यों आया, क्योंकि मैं रख रहा हूँ, पहले से पड़ी नहीं है, तो इन प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज़ हुई अकुजाटिव के तौर पे। और इन डस को हम शॉर्ट में इन्स भी लिख सकते हैं, आप लोगों ने अक्सर इन्स पढ़ा होगा, तो वो यही होता है, इन के बाद अगर डस आ जाए तो शॉर्ट में इन्स लिख सकते हैं हम। अब यही मैं कह देता हूँ कि जो बॉल पॉइंट पेन है वो बुक में पड़ा है, डेयर खूली लीग्ड। अब हमने लीगन वर्ब यूज़ किया पहले से मौजूद होना के लिए, इन डेम बुक, डस बुक के बजाय हमने डेम कर दिया, क्योंकि इन प्रेपोजिशन यहाँ पे डाटिव के तौर पे यूज़ हो रही है, क्योंकि मूवमेंट वाला वर्ब नहीं है, पोजीशन वाला है, पहले से मौजूद है। तो इन डेम को हम शॉर्ट में इम भी कह सकते हैं, जैसे इंडस को इंस, इसी तरह इन डेम को इम, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स भी आपने याद रखनी है। इसी तरह अन के बाद अगर कुछ डाटिव आ जाए, जैसे अनडेम, तो उसको हम शॉर्ट में अम लिखते हैं, जैसे अन के बाद दिन आते हैं ना, अम मोन्टाग, वो हम अन और डेम को शॉर्ट करके अम लिखते हैं। अब आगे है नेबन। नेबन का मतलब होता है नेक्स्ट टू या फिर बिसाइड्स, इनके आगे। अब मैं कह देता हूँ मैं चेयर टेबल के आगे रखता हूँ या टेबल के साथ रखता हूँ, बल्कि मैं क्यों यूज़ कर रहे हैं, कोई और भी कर ले, वो रखता है या लड़का रखता है। डे यूंगे स्टेल्ट डेन स्टूल। अब डे यूंगे नॉमिनेटिव, डेन स्टूल अकुजाटिव, स्टेलन वर्ब है, मूवमेंट वाला, रख रहा है, पहले से मौजूद नहीं है, ठीक है। डेन स्टूल नेबन डेन ठिश, ठिश यहाँ पे अकुजाटिव के तौर पे यूज़ हुआ, क्योंकि नेबन जो है यहाँ पे अकुजाटिव बिहेव कर रही है, क्योंकि स्टेलन वर्ब है, पुट करने वाला वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं। अब यही मैं कह देता हूँ चेयर टेबल के पास पड़ी है या आगे पड़ी है, डेयर स्टूल स्टेट नेबन डेम ठिश। अब डेम क्यों हमने यूज़ किया, क्योंकि नेबन जो प्रेपोजिशन है वो डाटिव के तौर पे यूज़ हो रही है, क्योंकि मूवमेंट नहीं है, स्टेन वर्ब यूज़ हो रहा है पोजीशन वाला, तो इसलिए हमने डेम ठिश यूज़ किया, ठीक है।
आगे हम यूज़ करते हैं यूबर। यूबर होता है ओवर। अब ओवर के लिए मैं क्या देता हूँ कि मैं लैंप टेबल के ऊपर लटकाता हूँ, ठीक है, या कोई और लटका देता है, आदमी लैंप टेबल के ऊपर लटकाता है। यानी कि ओवर या यूबर हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ के ऊपर किसी का होना। तो मैं क्या देता हूँ, देयर मन हैंग्ड द लैंप, ठीक है। अब यूबर हमने यूज़ करना है, आउफ या अन यूज़ नहीं करना, किसी चीज़ के ऊपर कुछ और रखना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूबर ओवर के लिए। यूबर डेन ठिश। अब ठिश ठिश कितना यूज़ हो गया। अच्छा, आदमी लैंप को टेबल के ऊपर लटकाता है, जैसे अक्सर हम स्टडी टेबल के ऊपर लैंप लटकाते हैं। तो यहाँ पे हैंगन यानी कि लटका रहा है आदमी, पहले से लटका हुआ नहीं है, तो यूबर प्रेपोजिशन जो है वो अकुजाटिव के तौर पे यूज़ हुई, इसलिए हमने डेन थिश यूज़ किया अकुजाटिव। अब मैं कह देता हूँ द लैंप है हैंग्ड। अब उसको कोई लटका नहीं रहा है, पहले से लटका हुआ है लैंप। यूबर डेन, अब डेन क्यों लिख रहा हूँ, डेम थिश। यूबर जो है अब यहाँ पे डाटिव के तौर पे यूज़ हुई क्योंकि कोई उसको लटका नहीं रहा है, पहले से लटकी हुई है, लटका हुआ है लैंप, ठीक है। अब आगे है उंटर। उंटर हम यूज़ करते हैं अंडर के लिए, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि बच्चा शूज़ टेबल के नीचे रखता है। डेस्किंड। अब लेगन यूज़ करेंगे हम, लेग्ड दी शूए उंटर देन फिश, ठीक है। अब बच्चा है वो रखने वाला काम कर रहा है, शूज़ को रख रहा है, और लेगन हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि शूज़ भी ऐसे खड़े नहीं होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, तो इसलिए लेगन यूज़ करना है हमने स्टेलन के बजाय। और उंटर जो है ये अकुजाटिव यूज़ हो रही है क्योंकि रखने वाला काम हो रहा है। अब मैं कह देता हूँ कि बिल्ली गाड़ी के नीचे सो रही है। डी खाटसे लेफ्ट उंटर डेम आउटो। अब यहाँ पे जो उंटर है नीचे है, ये हमने डाटिव के तौर पे यूज़ किया क्योंकि बिल्ली कुछ भाग नहीं रही है, कुछ मूवमेंट नहीं कर रही है, बल्कि सोई हुई है, ये बैठी हुई है अगर हम कह देते हैं, तो उंटर प्रेपोजिशन डाटिव के तौर पे यूज़ होगी, ठीक है। उसके बाद है फोर। फोर इन फ्रंट ऑफ या सामने के लिए यूज़ करते हैं। मैं कह देता हूँ बैंक यूनिवर्सिटी के सामने है, डी बंक। लीग्ड या ईस्ट दोनों कर सकते हैं हम, ईस्ट फॉर किसके, यूनिवर्सिटी के, तो डे ऊनी या यूनिवर्सिटेट पूरा भी लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे जो प्रेपोजिशन हमने फोर यूज़ की है ये डाटिव के तौर पे यूज़ हो रही है क्योंकि वो वाक़या है, मूवमेंट नहीं है, ठीक है, तो फोर डाटिव के तौर पे यूज़ हुआ। यहीं पे अगर मैं कह देता हूँ कि मैं सोफ़ा विंडो के सामने रखता हूँ, तो हम कहेंगे इश लेगे। अब सोफ़ा जो है वो हॉरिजॉन्टल काउंट होता है, इसलिए लेगन यूज़ करेंगे हम बजाय स्टेलन के। इश लेगे दस जोफ़ा फोर दस फेंस्टर। अब यहाँ पे हमने फोर प्रेपोजिशन जो है ये अकुजाटिव के तौर पे यूज़ किया क्योंकि मैं रख रहा हूँ सोफ़े को, सोफ़ा पहले से मौजूद नहीं है, ठीक है। अभी तक अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया, कुछ ऊपर से गुजरा, तो कमेंट्स में बताइएगा, उसको दोबारा देख लेंगे। अब आगे है स्विशन, या फिर इसको हम कहते हैं दरमियान या बिटवीन, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ कि मैं टेबल चेयर्स के दरमियान रखता हूँ। मैं इतने काम क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं नहीं रखता हूँ भाई, कोई और रखता है। लड़की टेबल चेयर्स के दरमियान रखती है। डेस्मेशन, ठीक है। टेबल को भी पुट करना स्टेलन ही यूज़ करेंगे हम, ये भी खड़ा हुआ जो है वो वर्टिकल में ही काउंट होता है। स्टेल्ट डेन फिश
स्विशन अब हम यूज़ कर रहे हैं दरमियान के लिए। स्विशन दी स्टूले, प्लूरल फॉर्म हमने यूज़ की, चेयर्स के दरमियान रखती है। स्विशन यहाँ पे अकुजाटिव यूज़ हो रही है क्योंकि लड़की रख रही है, पहले से मौजूद नहीं है। अब इसको हम डाटिव के तौर पे देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि टेबल चेयर्स के दरमियान पड़ी है, तो हम कहेंगे देयर थिश स्टेट स्विशन देन, अब एक कहाँ भाग रहा है, स्टूलन। चेयर्स के अब डाटिव के अंदर हमने स्टूले के बजाय स्टूलन यूज़ करना है क्योंकि एन ऐड करना होता है जिसके एंड पे एन नहीं होता, और डेन हो जाएगा डी के बजाय। और स्विशन प्रेपोजिशन जो है ये डाटिव के तौर पे यूज़ हो रही है क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट नहीं है, टेबल पहले से पड़ी हुई है, लड़की ने या मैंने किसी ने रखी नहीं है। तो ये थी हमारी टू वे प्रेपोजिशंस। कितने आसान तरीके से हमने इनको कर लिया। अगर फिर भी कोई आपकी कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आया, तो टेंशन वाली बात नहीं है, कमेंट्स के अंदर हमें बताएं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को ज़रूर एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आप भी इस चैनल देसी जर्मनिस्ट पे नए हैं, आपका अपना ही चैनल है, आप भी नए देसी जर्मनिस्ट हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें अपने देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।